आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ी महिमा करते हैं। प्यारे पिता, आज इस सुंदर समय के बीच में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु अपनी दास की बुद्धि को, खुदावन जुबान को अपने नियंत्रण में ले लें पिता। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा प्रभु जी आप इस्तेमाल करें। अपने दूतों को खुदावन यहाँ पे प्रभु बेचिए खुदावन, वचन की सेवकाई को करने के लिए खुदावंत आप सहायता करना पिता। इनके मन खुले खुदावंत, शैतान किसी भी तरह से प्रभु इस वचन के बीज को प्रभु चुराने ना पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। और तेरी आशीष प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर पिताजी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। वचन बड़े ध्यान से सुनिए। सोना नहीं है चर्च में, सोने के लिए हमारे क्या है? घर है, घर है। हालेलुया, हालेलुया। और जागने के लिए क्या है? चर्च है। सोने के लिए घर, जागने के लिए चर्च। जिसको रात को नींद नहीं आती कहाँ पे आना है? चर्च, ताकि तुम प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो पिछली बार हमने एक वचन सुना था, उससे पिछली बार हमने क्या वचन सुना था? 12 वेदी। वेरी गुड, ताली बजाएं खुदा के लिए। 2 संडे पहले की बात कर रहे हैं। और लास्ट संडे क्या वचन था? कहां पे पहुंच गए थे? यरीहो में पहुंच गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। आमीन, 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 आमीन। आज हम ये देखिए, इधर दुख है, संकट है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बट हमें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मसीह जीवन के बीच में चलते हुए हमें संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, बट हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चिंताएं आएंगी, हालेलुया, हालेलुया, बट परमेश्वर उनके बीच में से हमको निकाल के अगले लेवल के ऊपर हमको लेके जाना चाहता है। घर बैठे थाली में परोस के कुछ भी प्रभु हमको देता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ये चिंताएं, परेशानियां, दुख, एक बात याद रखें, उसी के जीवन में आएंगे जो प्रभु में है। जो प्रभु में है उसके लिए आएंगे, क्योंकि खुदा उसको परख के आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम प्रेरितों के कार्य, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य के बीच में चलेंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के कार्य 27। निकाल लीजिए प्रेरितों के कार्य 27 अध्याय। इवन के जब हम किसी परेशानी में हैं तो हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परेशान है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। उसमें हमें आनंद मनाने की जरूरत है कि खुदा बाप ने अगर हमको किसी परिस्थिति में रखा है तो वो हमारी बढ़ोतरी के लिए ही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता ना कर, बट हर एक बात में तेरे विनती, निवेदन, प्रार्थना, फिलिपियों 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, बट हर एक बात में तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखी जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखी जाए। हालेलुया, हालेलुया। दुख में कितने जन धन्यवाद देते हैं? झूठ नहीं बोलना। दुख में, परेशानी में है, चिंता में है, कितने जने उस समय कुड़कुड़ाते हैं और कितने जने प्रभु को धन्यवाद देते हैं और रोते हुए नहीं, आनंद के साथ हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब दुख आ गया, संकट आ गया, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है,
वो दुखों के बीच में से निकाल के परमेश्वर हमको आगे बढ़ोतरी की ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो दुखी होके बैठ जाएगा फिर उसका क्या बनेगा? रेगिस्तान में कब्रिस्तान। क्या बनेगा? रेगिस्तान में कब्रिस्तान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक पर्टिकुलर स्पेस के बीच में, वृक्षों के बीच में हमको रखेगा ताकि हमें परखे, हमारी परख हो, ताकि हम उस आशीष को लेने के हकदार हैं भी कि नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आशीष मिलती तो है, बट वो आशीष में बने रहना और आशीष को पकड़ के रखना बहुत ही उनके लिए कठिन हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जब हम एक ऐसे सफर के बीच में हैं कि जहां पे हमें संकटों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। संकट और परेशानी के बाद एक महिमा का बादल जो है वो हमको चारों ओर से घेरता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मरकुस की किताब में हम पढ़ते हैं कि चेले नाव के बीच में जा रहे थे तो सामने से क्या आ गया? तूफान आ गया। क्या आया? तूफान। तूफान आया तो उसका जहाज जो था वो लड़खड़ाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उनको चेक कर रहे थे, परमेश्वर उनको टेस्ट कर रहे थे। जैसे तूफान आया, तूफान आने के बाद इमीडिएटली यीशु मसीह वहां पे नाव के बीच में आ गए और जिस जगह के ऊपर उनको पहुंचना था और वो वहां पे पहुंच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी फाइट खुद ही लड़ते हैं, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से। जब हम खुद ही अपनी जंग को लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उन वृक्षों के समय के बीच में, जब उन तकलीफों के बीच में हम यीशु मसीह का वेलकम करेंगे तो हम इंस्टेंट हम वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे प्रभु हमको लेके जाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वहां पे क्लियर लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह नाव में आए, नाव एकदम से तुरंत वहां पे पहुंच गई। आमीन, आमीन। और जो डेस्टिनेशन थी उनकी, जो मंजिल थी उनकी, वो मंजिल की ओर इमीडिएटली चले गए। हालेलुया, जबकि परमेश्वर ने एक रात पूरी प्रार्थना की थी और एंड ही नोज, उसे मालूम था कि चेले नाव के बीच में जा रहे हैं, तूफान आएगा। हमारे लिए परमेश्वर चिंता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बट उन चिंताओं के बीच में हमारा फर्ज बनता है कि हम पलट के परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही इस प्रेरितों के कार्य 27 अध्याय के बीच में जब पौलुस रसूल अपनी आखिरी जर्नी के बीच में था तो परमेश्वर वो सारे बंदी गृह के बीच में जितने भी लोग थे वो सारे बंदी गृह में थे और उनको वहां से निकल के एक अलग स्थान के ऊपर जाना था और उनको कैसर के सामने पेश होना था। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करूंगा 27 अध्याय को, और वहां पे बड़ा अच्छा एक वर्स लिखी है, मैं बाद में पढ़ता हूं उसको। वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कि वो जब निकल रहे थे, जा रहे थे वहां से, तो उनको परमेश्वर, एक मिनट पढ़ लीजिए 27 अध्याय 27 की 9। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। बस फिर से 9 वर्ष धीरे बढ़। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। कोई पंजाबी ट्रांसलेशन पढ़िएगा। ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। हाँ, चल पीछे चल। ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बस जिस सफर में वो चल रहे थे वो क्या हो गया था?
डरावना। पंजाबी में बोला क्या हो गया था? डरावना। डरावना हो गया था। हालेलुया हालेलुया। ये मत सोचिए कि आपका सफर डरावना हो गया, नहीं हुआ। ये मत सोचना यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हमारे सफर के बीच में कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आएंगी। हालेलुया हालेलुया। संकट, तकलीफ, परेशानियां आएंगी। और कब आएंगी? एक मिनट पढ़ना दोबारा। सफर डरावना, डरावना। सफर क्या हो गया था? डरावना। क्यों डरावना हो गया था? इसलिए जो वर्त दे दिन लंघ चुके सन। वर्त किसके दिन? वर्त के, फास्टिंग के डेज, उपवास प्रार्थना के दिन जब बीत चुके थे, बीतने के बाद ही उनका सफर जो था वो क्या हो गया था? ओह माय गुडनेस, हालेलुया हालेलुया। हम उपवास प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे दिन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फास्टिंग के बाद दिन डरावना, सफर डरावना। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के दिन बीत चुके थे, सफर डरावना हो चुका था। किसके कारण सफर डरावना हो चुका था? क्योंकि हवाएं जो थी वो क्या थी? पंजाबी पंजाबी पंजाबी। ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ हे ਪੁਰਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ। हालेलुया हालेलुया। सफर डरावना है और खुदा का दास अगुवाई कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भैया आने वाला सफर, आने वाला समय जो है वो सही नहीं है। सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, जहाज भी टूट जाएगा, हम भी, हमारा माल भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जहाज टूट गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें लगता है कि हमें इस रास्ते से नहीं, हमें उस रास्ते से जाना। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का दास उस समय बोलने लगा जब उपवास प्रार्थना के दिन बीत चुके थे। हालेलुया हालेलुया। जब उपवास प्रार्थना बीत चुके थे, तुम्हारे डर के बीच में परमेश्वर अपने अगुओं की आवाज बन के आपसे बात करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से आज बोल रही है, जिसके कान है वह सुन ले। परमेश्वर अपने दास का मुंह बन के अगुवाई कर रहे, चेतावनी दे रहे। हालेलुया। हम चेतावनियों को नहीं सुनना चाहते, हम अलर्ट नहीं होना चाहते, फिर हमारा क्या बनता है? रेगिस्तान में कब्रिस्तान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये सब के सब बंदी गृह में थे। ये बंदी गृह के बीच में होने के बावजूद भी ये उपवास प्रार्थना के बीच में थे। जब निकल के प्रार्थना के दिन बीत गए तो परमेश्वर अलर्ट कर रहा है, उनको अपने दास के द्वारा अलर्ट कर रहा है। आज आप अलर्ट हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। मैं पूरे शाहपुर को एक वार्निंग देके जा रहा हूँ। परमेश्वर का अभिषेक दास होने के नाते तुम्हारे परखने के दिन आज के बाद चालू हो चुके हैं, और तुम्हारा बनने के लिए जा रहा है जो मैं नहीं बोलना चाहता। हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को ओपन करता है। आमीन। हम अलर्ट हो जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इन्होंने, हम पौलुस नहीं है। अगर हम पौलुस है तो हम भी बोले कि पौलुस के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। नो, इस अंधविश्वास से निकल आइए। पौलुस का संबंध अपने पिता के साथ था, हमारा संबंध किसके साथ है? आज है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। हम शाम को चर्च में 5 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पास्टर के लिए आना है, परमेश्वर के लिए आना है। परमेश्वर के खोजी है, और यहोवा के खोजियों को किसी बल वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया 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 हालेलुया। पौलुस शाऊल था, शाऊल के बीच में से 3 साल की ट्रेनिंग लेके फिर जाके वो क्या बना? पौलुस बना।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमें दुख आते हैं हम बाइबल के बीच में से परमेश्वर के दासों की एग्जाम्पल ले लेके, हाँ, अय्यूब के ऊपर कष्ट आए थे, उसके ऊपर कष्ट आए थे, मेरे ऊपर भी आए। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस अभी स्वर्ग में है। आज हम मर जाए तो हम स्वर्ग में जाने के लायक, भूल जाओ इस बात। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी उपवास प्रार्थना के बाद तुम्हें परमेश्वर दिखाएगा कि कहां पे तकलीफ, कहां पे संकट, कहां पे प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अभी बोलता हूं। थर्सडे को, और मैं हमेशा परमेश्वर से आत्मिक आंखें मांगता हूं। ये मेरे ख्याल जब से दीवारें बनी है तब से वो वहां पे रेत पड़ी होगी, है ना। मैं 2-3 बार आया, रेत को मैंने देखा वहां पे। थर्सडे को मैं फास्टिंग प्रेयर में था, तैयारी के बीच में था, प्रार्थना के बीच में था। मैं पास्टर को बोला, मैं पास्टर चर्च के बीच में से रेत हटा के थोड़ा सा उसको सेट कर दो ताकि वो गमला पौधा जो है वो प्रॉपर दिखे वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों ने साफ करना शुरू किया। साफ करते करते हमारे चर्च में क्या करके लोग जादू टोना करके गए। सत्यानाश तुम्हारा जाए, ये सेवकाई बंद होने वाली नहीं है। तो भैया एक रोटी से क्या बनेगा मेरे चर्च का? लगाना तो लंगर दे के जाओ, खिचड़ी का लंगर दे के जाओ। हमें पता है कौन है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि इस वचन ने हमें क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तुम प्रभु के दास दासियां भी बोलते हो, जादू टोने भी करते हो, तो तुम्हारा फिर क्या बनेगा? रेगिस्तान में कब्रिस्तान। हालेलुया, हालेलुया। बचने वाले नहीं है आपके सामने परमेश्वर। और मैं खुदा का दास हूं ना, खुदा आपको प्रूफ देगा। आमीन। खुदा आपको प्रूफ देगा। आमीन। यहाँ पे दफनाया हुआ रोटी के ऊपर खिचड़ी। जब हमने वहां से फायर किया, परमेश्वर ने पूरा दृश्य दे दिया। कौन सी गली से निकली बहन, कौन किसके घर में गई, किसको साथ में लिया, कौन से लड़के को अंदर यहाँ से क्रॉस कराया, फिर क्या किया, परमेश्वर ने हर एक चीज बता दी। और उनकी रोटी को, जब मैं और सिस्टर जी रात को प्रार्थना करने लगे, रोटी को कीड़ियां लग गई। अब वो कीड़े जो है ना, उन्हीं को ही काटेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर है दम तो सामने आके मुकाबला करो ना। जादू टोने कर करके क्या बनेगा तुम्हारा? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चर्च का एक रोटी से क्या बनना है? किन्नियां चाहिए जे? हालेलुया, हालेलुया। ये होता है जब तुम स्पिरिचुअली अलर्ट हो। और अचानक मैंने वीरवार को बोला, मैं मंगलवार भी बोल सकता था, बुधवार भी बोल सकता था, क्योंकि कांड ही किस दिन हुआ था? वीरवार नहीं, बुधवार रात को अंधेरे में किया। और वीरवार मेरे पास जी को बोल दिया। और ये बेचारे बारिश चल रही थी उस समय, बच्चे यहाँ थे, मेरे पास फोटोग्राफ देख ली किसी ने? फोटोग्राफ बड़ी फर्स्ट क्लास। ऐसी रोटी तो कभी घर में बना के भी किसी को दी नहीं होगी उन्होंने। रोटी के ऊपर खिचड़ी। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर भी ये शेर यहाँ पे दहाड़ मर गए मारने वाले, मेरा यीशु मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुर्गा दबा के चले गए। और यार देना तो मुर्गे का लंगर लगाओ ना चर्च में, ताकि मेरी कलीसिया खाए पिए ऐश करे। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक दबा के जाते हो, एक से क्या बनना है? एक से क्या बनना है? हालेलुया, हालेलुया। ये इसीलिए चलो ये तो परमेश्वर, अगर आत्मिक आंखें होंगी तो खुदा हर एक चीजों को हमें बताना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि इस चर्च में परमेश्वर सब कुछ नया करने के लिए जा रहा है, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि प्रभु करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर चर्च किसका हुआ? किसका चर्च है? परमेश्वर का है। ये किसका है? मेरा है? मेरा किसका? मेरा। अब तो आवाज नहीं निकल रही। किसका? मेरा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हो, बंद कर दो। वो 7 साल पहले था, आज 8वें साल में ऐसा कुछ भी होगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
मतरे जेड़े होते हैं, मतरे मतरे मतलब अपनी माँ के नहीं, उसको बोलते हैं ना मतरे। मतरे बड़े आएंगे और जाएंगे, बड़े अपनी माँ बाप के बच्चे ने बने रहेंगे तुहाडे वांगू। आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो बने रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और जब से परमेश्वर ने भेजा है ये 5वां संडे, परमेश्वर कुछ ना कुछ बदलाव आप लोगों के लिए करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर लाइफ क्या कर दो? दृढ़ कर दो। फास्ट कर दो, फास्ट। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि याकूब के घराने के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो भी जादू टोने तंत्र मंत्र में यीशु के नाम में उन्हीं के ऊपर रिवर्स करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आई रिवर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। आपके ऊपर से, आपके परिवारों के ऊपर से, आपके बच्चों के ऊपर से हर एक जेलसी और विरोध और जादू टोना यीशु के नाम में मैं रिवर्स करता हूं। हालेलुया हालेलुया। 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 ये तभी होता है जब हमारी आत्मिक रीति से हम स्पिरिचुअली अलर्ट है, तो तभी होगा। मैं ज्यादा अलर्ट हो चुका जब मैं यहाँ से चर्च में चर्च छोड़ के निकलता हूँ, मैं ज्यादा अलर्ट हो जाता हूँ। इसलिए मैंने वीरवार को अर्ली मॉर्निंग बोला मैं चर्च की सफाई करो, रेत इकट्ठी करना शुरू करो, क्योंकि खुदा खाली एक छोटा सा वर्ड देगा, खाली एक वर्ड देगा, शब्द देगा। शब्द के ऊपर काम करना किसने है? मैंने और हमने। और ये होगा कब? जब हम इनके तूफान कब आया? जब फास्टिंग बीत चुकी, हो चुकी, समा खत्म हो चुका, उसके बाद तूफान आया। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह की जंगल बियाबान के बीच में आत्मा ने परीक्षा कर ली, उसके बाद परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए परीक्षा आना बड़ा ही जरूरी है। 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना करने के बाद ही उनके ऊपर क्या आया? 3 परीक्षाएं आई। हालेलुया हालेलुया। 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 परीक्षा हमको खरा बनाती है। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा हमको बताती है कि तू कहां पे गलत, कहां पे सही था। हालेलुया। हालेलुया। तुझे अपनी लाइफ में किन चीजों को निकालना है और किन चीजों को अपनी लाइफ में लाना है। हालेलुया। 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 इसलिए जहाज के बीच में उनका जहाज टूट गया। वचन को शॉर्ट करें, उनका जहाज टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद फिर परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट पढ़िएगा, 9 से। ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हिंदी में आ जाए। हाँ। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हाँ, चलो चलिए आगे। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसीलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके। बस। यारा परमेश्वर, यहाँ का पवित्र वचन इस तरह से लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से किसकी बातें मानी? किसकी बातें मानी? कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। परमेश्वर की आवाज के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सबके द्वारा बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपके चर्च के अगुओं के द्वारा ही बात करेगा। आमीन। 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 हालेलुया। 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 यहाँ पे उसने, सूबेदार ने पौलुस की बात का विश्वास नहीं किया। उसने किसकी बात का विश्वास किया? कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों का। आत्मिक बंदा आत्मिक बातों की तरफ ध्यान
लगाएगा। जब आत्मिक और शरीरी बातें मिक्स हो जाती है, फिर हमारे लिए कठिनाई खड़ी हो जाती है, फिर हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हालेलुया। इसने ध्यान नहीं दिया, इसने कुछ नहीं सोचा, इसने सिर्फ ये सोचा कि ये जो बोल रहे गलत है। पर क्योंकि इस समय तूफान चल रहा है, पौलुस क्या कर सकता है? पौलुस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संकट और परेशानी में हमको परेशानियां, तूफान, डॉक्टर, लटरम पटरम ही दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ध्यान कभी भी खुदा की ओर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी प्रभु की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इनका ध्यान जो था पौलुस की ओर नहीं, बल्कि कैप्टन की ओर था, जो जहाज को चला रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था कैप्टन के ऊपर कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो कैप्टन हमें बचालेगा। क्या वापिस क्या होगा? कप्तान बचा लेगा। कौन बचा लेगा? कप्तान। कौन बचा लेगा? कप्तान। कौन बचा लेगा? कप्तान। जब तक किसके ऊपर? कप्तान के ऊपर। किसके ऊपर? कप्तान के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। तुम्हारे जहाज का कप्तान, उसका नाम क्या है? परमेश्वर। उसका नाम क्या है? परमेश्वर। चर्च से सोने वाले, उसका नाम क्या है? क्या क्या नाम है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु। JESUS। हालेलुया। उसका नाम क्या है? JESUS। जीसस। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद लड़े, मैदानों में साथ है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो, मेरे तूफानों में मेरे साथ है, मेरे तूफानों में, साथ है, मेरी बीमारी में, साथ है, मेरे दुख में, साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, जादू टोनों में वो मेरे साथ है, जादू टोने की ये बंदा खड़े ना होते, ये तो बंदा और 10-10 फुट उछल के प्रचार है, तेरे जादू टोनों से मेरा यीशु बढ़कर है। हालेलुया, 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 वाह, मजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूफान में वो कौन था उनके साथ? परमेश्वर का शब्द उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 27 की 18। जब हमने आंधी से बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। 27 की 18। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। हाँ। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए। बस 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 बस, पंजाबी में पढ़। ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ आस्ता आस्ता दौड़ना, चर्च टाइम से छोड़ दूंगा, दौड़ना। क्या खाते? पूछ के ओ
किसके कारण? हनेरी दे कारण। किसके कारण? हनेरी दे कारण। हनेरी आती है तो क्या लगता है? तके। किसने हुच के बोला? मजा नहीं आया। क्या लगते हैं? तके। तके। हिंदी में बोले तो दिक्के। हिचकोले। हजोके। मुझे पता है दिक्के हो गए आगे पीछे है, खोचकले हो गए, खोचल होगी चीज है। ये पंजाबी में क्या था? हुजके। 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 हुजके मतलब कि हुजके तो लगना, तो हुजके लगे तो चक्कर आए तो सारा कुछ, धक्के लगे तो बंदा वहीं का वहीं ही। एक ऐसा भी तूफान आता है जहां पे बंदा दिखता ही नहीं है, गोल गोल होके ऊपर ही उड़ जाता, फिर उसका बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा भी तूफान आता, चक्कर तो आते ही हैं, दिक्के लगते हैं जैसे पता नहीं कितना चढ़ाया हो। हालेलुया। हालेलुया। वो तूफान दूसरा है, ये तूफान दूसरा है। हालेलुया। हालेलुया। दारू वाला तूफान नरक में, ये तूफान स्वर्ग में। हालेलुया। 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 और एक तूफान ऐसा भी होता है जो भी जादू टोने करने वालों को हुआ ना, परमेश्वर ज्यादा देर तक नहीं देखिए, आप गलतियां करते हो, प्रभु माफ करता है, परमेश्वर की एक लिमिट है, ठीक है, पर वो गलती खुदा की नजर में चढ़ जाती है। पुराने नियम के बीच में उसी समय इंसाफ होता था, नए नियम के बीच में अनुग्रह के कारण इंसाफ तो होगा, पर थोड़ा समय डाल होगा जरूर। ये बात भूल जाओ कि नहीं होना, सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, आज नहीं तो 6 साल बाद मिलेगी जरूर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भैया, जो पाप किए माफी मांग ले, ताकि वो सजा तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। और जिंदगी का एक एक दिन खुदा के डर और खौफ में बिताना शुरू कर दो, क्योंकि सजा मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। 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 और इनको क्या लगा? हुजके। इनको क्या लगा? हुजके। अच्छा स्टाइल ना बोलो ना, हुजके बोलो ना, स्टाइल से बोलो। के लग रहे हैं यहाँ पे, सच्ची बोलना। तूफान की वजह से, जो तूफान आपको आगे लेके जाने वाला है, अगर आपको हुचके लग रहे हैं, आपको हिचकिलियां हो रही हैं, आपको धक्के लग रहे हैं, तो वो धक्के ही तुझे राइट प्लेस के ऊपर लेके जाएंगे। आमीन। वाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो परेशानियां तेरा बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तेरे दुख बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो तुझे तेरी मंजिल तक लेके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारी नाव सही जगह के ऊपर जाके टिकेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे जो भी बोला जाता है बड़ा सोच समझ के बोलना, ये आपके चर्च के अगुए की आवाज है। आमीन। आमीन। लास्ट संडे मैंने प्रचार किया था, कुछ ऐसा बोला था, स्वर्ग राज्य के लिए कुछ बोला था मैंने, पता नहीं क्या प्रचार में होगा। और संडे को ही, संडे नाइट को परमेश्वर अपनी दासी को, सिस्टर जी को, सिस्टर स्टेला जी को दर्शन दे रहे। मैं और सिस्टर जी खड़े हैं, और सिस्टर जी कह रही कितना सुहावना बात है ना कि हम बादलों के ऊपर यीशु मसीह के साथ बातें करेंगे और हम बादलों के ऊपर मिलने जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो यीशु मसीह को बादलों के ऊपर देखती है और हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनको नहीं पता था कि मैंने ये शब्द प्रचार में बोले हैं, और ये शब्द मैं ऑलरेडी प्रचार में बोल चुका था। हालेलुया। 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 इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम कनेक्टेड है, राइट प्लेस के ऊपर है,
बस सही पश्चाताप, मैं सुनो, सही जो अगर आप पश्चाताप कर रहे हो, सही पश्चाताप आपके आंसुओं को लेके आता है। हम सब जानते हैं हमने क्या गलतियां की। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां पे आपने गलती की और आपको कहां पे जाके सजा मिली, वो हमें देखने की जरूरत है। हमने बचपन में क्या गलतियां की, कितना लड़कियों के साथ बेविचार किया, लड़कों के साथ बेविचार किया, जवानी के दिनों में हमने नशों के बीच में गुजारा है। प्रभु के पास आए हैं, प्रभु ने माफ कर दिया। ओके, नो डाउट परमेश्वर माफ करके आपको स्वर्ग में ले जाएगा, बट आपकी सजा बाकी वो जो आपको यहाँ पे ही भुगत के, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जाना पड़ेगा। हालेलुया। सजा तो मिलेगी। आज तुम बेविचार करो, आज तुम कुछ भी करो, सजा तो मिलेगी। और सच्चा पश्चाताप तुम्हारे घुटनों को तोड़ के रख देगा। रोगे आप खुदा के चरणों के बीच में बैठ के। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या गलतियां की हैं, खुदा आपके अगुए का मुंह बन के आपसे बात करेगा। सैमुअल के साथ खुदा ने किसके मुंह बन के बात की थी? एली की आवाज में बात की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जवानी में हमने कौन से पाप किए जो अभी हम भूल गए हैं? जब पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठे, परमेश्वर याद दिलाना शुरू करता है। यस, इस टाइम पे तूने ये गलती की, इस टाइम पे तूने ये गलती की। अगर आज हम इस पोजीशन में हैं, तो हमारे पापों की क्षमा हमें मांगने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पौलुस परमेश्वर का अभिषिक्त दास होने के नाते इसके जीवन में संकट, मुसीबतें, परेशानियां, और जो 276 लोग थे, जो 236 जो उनके साथ थे, वो बंदी गृह में थे, वो भी जो थे उस जहाज के बीच में ट्रेवल कर रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परेशानियां मसीह जीवन में आती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। बट मेरा प्रभु उनके बीच में से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाज टूट गया, फिर से परमेश्वर की आवाज पौलुस के पास आ रही है। जब तुम संकट में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, उस समय आप अपने आप को बड़ा शांत कर लेते हो, अपने आप को दुनिया की बातों से डिस्कनेक्ट करते हो। फिर प्रभु की आवाज आपको सुनाई और हर एक जगह प्रभु आपसे बात नहीं करता। परमेश्वर के बात करने का तरीका और जगह बड़ी डिफरेंट होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मिनट फटाफट पढ़िए आगे मेरे साथ। 27 की 22 पढ़ो। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डांडस बांधो। एक मिनट, यहाँ पे पौलुस उनको, जो लोग थे, उनको समझा रहे हैं कि क्या करो, हिम्मत बांधो, हिम्मत रखो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हारा परमेश्वर तुमको छोड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर खुदा ने चुना है तो नाक की लकीरें लगा के भी आपको लाइन के ऊपर लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस उन लोगों को जो जहाज के बीच में थे उनको बोल रहे हैं कि क्या बोलो, क्या करो भाई, आप डांडस बांधो, डांडस बांधो, बांधो। क्यों? क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, ना होगी, पर केवल जहाज की, पर केवल जहाज की, जहाज की। ये पौलुस ने क्या बोला और किसको बोला और किसके कहने से बोला? पढ़ो आगे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। क्योंकि परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डांडस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। ओके, डन। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ,
उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। ये एक रहमा वचन था जो उन लोगों के लिए था। रहमा वचन जब बाइबल जो है दो तरह से है, एक लोगों का, एक क्या है, रहमा वचन है। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम वचन को पढ़ते जा रहे हैं, तो वो रहमा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन पढ़ते पढ़ते आपके हालातों के हिसाब से आप उस वचन के ऊपर पहुंच जाते हो और वो आप इंस्टेंट आप अपने अंदर एक सामर्थ को फील करना शुरू कर देते हो। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की और वो आपके लिए रहमा वचन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये पौलुस के लिए और उसके लोगों के लिए क्या था? रहमा वचन था। हालेलुया, हालेलुया। जब रहमा वचन मिल जाता है ना, तो रहमा वचन हमें सामर्थ देता है, हमें बल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं प्यासा रहता हूँ कि प्रभु कुछ तो स्वर्ग से बोले, एक शब्द मेरे जीवन में चेंज को लेके आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को बोला कि अब तू आ, एक शब्द था वहां पे, आ। हालेलुया, हालेलुया। बाकी चेले क्या थे? नाव के बीच में थे। रहमा वचन केवल पतरस के लिए था, बाकी चेलों के लिए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के पास रहमा वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के इतने रहमा वचन, मोबाइल में सारा वो मैंने नोटपैड में डाउनलोड किया हुआ है। परमेश्वर के इतने रहमा वचन है मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे आगे फ्यूचर के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे डेस्टिनेशन के लिए, कहां पे शिफ्ट होना है, क्या करना है, एक एक रहमा वचन के ऊपर प्रभु अभी काम कर रहा है। हालेलुया, रहमा वचन आपकी हालातों को चेंज कर देता है। आमीन। रहमा वचन आपकी जिंदगियों को बदल के रख देता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये रहमा वचन मुझे पढ़ने से नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनने से मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करके जब भी मैं सोता था रात को, परमेश्वर आवाज दे के बात करता था, ये वचन तेरे लिए है। Oh, what a wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कितना महान मेरा परमेश्वर। Hallelujah. तुम रहो रोटी कपड़े मकान के बीच में, भैया हम तो चले स्वर्ग। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तेरे पास रहमा वचन है, तेरे घर के सिचुएशन परमेश्वर बदल देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब तेरे पास रहमा वचन है, परमेश्वर तेरी परिस्थितियों को, तेरी स्टेट को बदल के रख देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रहमा वचन सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनने से मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उन अभिषिक्तों के साथ जुड़े रहेंगे जिनके साथ खुदा आवाज दे के बात करता है, तो वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाती है यीशु के नाम में। आमीन। मुझे इतने साल हो गए, कभी मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, पर सेवा करते हुए इतने साल हो गए। पर जब से परमेश्वर ने सिस्टर जी के द्वारा हमें ब्लेस किया, हम उनके साथ जुड़े, परमेश्वर उनकी अनॉइंटिंग के साथ हमें ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं रोता हूं कि मेरे साथ इतने जिंदगी के साल वेस्ट हुए कि परमेश्वर आवाज देके कैसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। हम तो हाथ रख के दुआ कर दे, 10-15 लोगों को चर्च में गिरा दे तो हम सोचते हैं हम बड़े महान बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासी से खोजी बनो। कहां जाना पड़ेगा? खोजीपन में। खोजीपन में जाने के लिए रेडी है? आवाज ही नहीं आई। हाँ जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इसके लिए रहमा वचन है। रहमा वचन, जब आप निराश होते हो, रहमा वचन को पढ़ना शुरू करो, आपको हिम्मत मिल जाएगी कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला तो वो प्रभु वायदों का परमेश्वर और प्रभु पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हालात जैसे भी वर्ष क्यों ना हो जाए, तुझे संभालने वाला प्रभु का रहमा वचन होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पतरस चला पानी के बीच में कि नहीं चला? चला। जाल किसकी नाव के फटे थे?
उसी पतरस की। हालेलुया हालेलुया। उसके निरामा वचन क्या था? गहराई में ले चल और जाल इस तरफ डाल। हालेलुया हालेलुया। बिना परमेश्वर के मेहनत करते रहो, दुआ प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी बढ़ोतरी कभी भी हो नहीं सकती। चाहे जितना मर्जी कर लो, टीम्स विंग्स जो कुछ भी है, सुनो ध्यान से, जितनी मर्जी विजिट कर लो। मैं मुस्कान को बोल रहा, मैं जितनी मर्जी विजिट कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। संडे स्कूल के बच्चे पढ़ना शुरू होंगे तेरे समर्पण से। हालेलुया हालेलुया। जितना हमारा समर्पण होगा, परमेश्वर उतनी ही आशीष हमको देता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और हम बढ़ते जाएंगे। और बढ़ने के लिए खुदा ने हमको चुना है। हालेलुया 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 हालेलुया। केवल जहाज का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि खुदा के दूत ने आके ये शब्द रिलीज कर दिया। और किसी से तो परमेश्वर आज बात कर रहा है कि तुझे क्या करने की जरूरत है? हिम्मत रखने की जरूरत। हैव होप इन द लॉर्ड। तुझे हिम्मत रखने की जरूरत है। अपने आंसुओं को क्या कर, तू रोक ले। हालेलुया हालेलुया। अपने आंसुओं को रोक ले और समय का इंतजार करते रह। समय तेरे पास आ चुका है। आमीन। किसी से तो परमेश्वर की आवाज आज बात कर रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। वहां पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने, किसके स्वर्गदूत ने? प्रभु के। किसके? परमेश्वर के। स्पेशल स्वर्गदूत वहां से आ रहे संदेश लेके। किसी के साथ ऐसा हो? स्पेशल खुदा के दूत वहां से मैसेज लेके आ आपके पास। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं ये अनॉइंटिंग को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन। खुदा के दूत आपके पास रहमा वचन को लेके आए। जिन परिस्थितियों में आप हो, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको खड़ा करे। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बंदी गुलामी के बीच में से निकालने वाला कौन था? यही तो बात है। यहां से सुनते, यहां से निकालते। मिस्र की गुलामी के बीच में से निकालने वाला कौन था? डंडे वजन तो फिर भी परमेश्वर है, कलेजे दर्द फिर भी परमेश्वर। यही हमारी इग्नोरेंस है, वचन का ध्यान नहीं है। कौन निकालने वाला था? मूसा। आपने कभी घर में जाके प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए जिंदगी में मेरे लिए कौन मूसा है? प्रार्थना की? आज करना शुरू कर दो। आपको परेशानियों के बीच में से निकालने वाला मूसा आपके पास होगा। वो रात को स्वप्न में आएगा, जैसे भी आएगा वो मूसा बन के आएगा, और आप समझ लेना कि मेरे लिए यही मूसा है। हालेलुया हालेलुया। और वायदे की धरती के ऊपर कौन पहुंचाएगा? यहोशू। इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करना शुरू करो। आजमा के देखो। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। 2022 के बीच में मैं गुजरात की मिनिस्ट्री करके आया, तो घर पे आया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत परेशानी में चला गया। मेरी प्रार्थना भी बंद हो गई। बिन मतलब टेंशन। 2022 की बात। बिन मतलब टेंशन। मैं प्रभु, मैंने सुना है इजराइलियों को निकालने के लिए मिस्र में से तूने मूसा को, और मैंने ये पहले भी आपको सुनाया। किसको पता है? मैंने ये पहले भी ये शेयर किया। प्रभु, मुझे इस परेशानी से निकालने के लिए मेरे लिए कौन मूसा है? टूटे मन से मैंने दुआ की, टूटे मन से रात को सो गया। मैं प्रभु मेरे से प्रार्थना नहीं होगी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो परेशानी है बिन मतलब के, और बिन मतलब की परेशानी थी। गुजरात से मिनिस्ट्री खत्म करके आया अप्रैल के महीने में, और आगे 2-3 दिन घर में रहा तो परेशानी, प्रार्थना खत्म, सब कुछ वचन पढ़ना बंद हो गया, परेशानी। रात को परमेश्वर अपनी दासी को भेज रहे स्वप्न में, और मैं चौंकड़ी मार के बेड के ऊपर बैठा। सिस्टर जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, कहती पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं तुझे आजाद कर दी। माय गुडनेस। उस समय सुबह उठा मैं, एकदम से बिल्कुल हल्का हो गया।
रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स। और मैंने कम से कम 1.5 घंटा मॉर्निंग मेरी प्रार्थना, 1.5 घंटा मैंने प्रार्थना की, आधा घंटा मैंने वचन पढ़ दिया, 2 घंटे बाद मैं फिर वैसे का वैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, मैंने मूसा मांगा, परमेश्वर ने बताया कि तेरा मूसा ये अनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर रिलीज कर। आमीन। तुम लाख प्रार्थना कर लो, नहीं छूटो। मेरा डंके की चोट के ऊपर बोल निकालने के लिए जब परमेश्वर ने मूसा ठहराया तो मूसा के पास ही खुदा तुम्हें भेजेगा, और मूसा ही तुम्हारे पास। इसलिए मैंने बोला, जहां से तुम्हारी चर्च का छुटकारा होगा उसी चर्च पे ही तुम्हारी आशीष भी छुपी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज संडे को, आज आप प्रार्थना करना, परमेश्वर इन समस्याओं के बीच में से निकालने के लिए। मैंने टूटे मन से प्रार्थना की, 2 मिनट की, परमेश्वर मेरे लिए कौन मूसा है प्रभु जो मुझे ये बिन मतलब फजूल की परेशानी के बीच में से निकालेगा। प्रभु की दासी ने, परमेश्वर ने, खुदा उसके पास भेजता मन साफ हो, खुदा उसके पास अपने दूतों को भेज के डिलीवर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने इस वचन को परखना है तो आज के बाद ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर दो, अगले दिन देख लेना रिजल्ट क्या होगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट आएंगे, परेशानी आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, बट क्या नहीं होना, निराश नहीं होना। जहाज टूट जाएगा बट तुम सुरक्षित रहोगे। तुम हो तो जहाज भी बन जाएगा। जब तुम ही बन गया तुम्हारा क्या, रेगिस्तान में कब्रिस्तान, तो फिर कहां से जहाज बनेगा। अगर अब भी समझ नहीं आ रही तो हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें क्या बोल रही है इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहमा वचन जिंदगियों को। बदलता है। 2 मिनट आंखें बंद करो और प्रभु को बोलो, प्रभु आज मुझे रहमा वचन देना। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सेंद्रे लुबा खरिया, वचन मांगो, वचन, परमेश्वर वचन से बात करो। सांबरी खरिया तलरला सांगरे। रहमा वचन, आपको वचन, जितना वचन पढ़ोगे परमेश्वर वचन से आपसे बातें करना शुरू करेगा। ये 19 को मैं आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। रिसीव करें, आत्मिक हो जाए, आत्मिक बन जाए यीशु के नाम में। प्रभु ने बोला, डांडस बात, हिम्मत रख, तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, खाली तेरी नाव का नुकसान होगा। ओह यस जीसस, वंडरफुल प्रीशियस फादर, माइटी लॉर्ड जीसस। Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah। जितना आप वचन पढ़ोगे बाइबल, उतना ही प्रभु वचन से आपके साथ बातें करना शुरू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो वचन ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला पतरस को, पौलुस को, क्या कर, हिम्मत, खुदा के दूत आके वचन दे रहे। जब वचन तेरे साथ है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तुझे छोड़ के चली जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को फिर बसाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये केवल सिर्फ किसका नुकसान होगा? जहाज का। मगर नुकसान होगा पर थोड़ा सा होगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। आने वाले दिनों के बारे में आने वाले दिनों में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि ये मेरे लिए रहमा वचन क्या थी। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ क्या कर, डांडस बांध। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, हौसला रख, हौसला रख। बोलो ना, अभी इसने इसको बोला, अभी ये भी इसको बोले। हौसला रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। हिम्मत बांधने की जरूरत है। तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा उनको जो करते हैं थूफा। हालेलुया, हालेलुया। तू अपनी आंखों की दृष्टि
करेगा और उन दुष्टों के अंत को देखेगा, और उनके दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहमा वचन जिंदगियों को बदलता है, बदलता है। हम खड़े हो जाए। आज रहमा वचन आपके जीवनों को बदलेगा। सांबरी क्रिया माता नरोलो साधरनमा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको ब्लेस करे। आमीन, 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 हालेलुया।